Hi guys, welcome to Edu Medicine. And before starting this lecture, please like this video and subscribe our channel and share with your friends. तो आज हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रीफाइस। तो इसमें मैं छोटे छोटे पार्ट्स बना रही हूँ बिकॉज लंबे पार्ट्स देखने में मज़ा नहीं आता और छोटे होते हैं तो हम जब टाइम मिला तो देख लेते हैं। ओके, सॉरी फॉर माई बैड वॉइस बिकॉज थोड़ा सा गला और ख़राब हो गया बिकॉज वेदर चेंज हो रहा है। तो जो प्रिचर्ड है वो कंसिडर करते हैं कि जो सैक्रिफाइस है, जो हम बलिदान दे रहे हैं, मतलब बेसिकली जानवरों का बलिदान दिया जाता है अन्यूर उसमें सोसाइटी में, वो बहुत टिपिकल मतलब न्यू रिलीजन का पार्ट है, ठीक है। और वो लोग बहुत तरीके के ओकेशंस पे बलि देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई आदमी बीमार है तो देंगे, या उसने कोई पाप कर दिया हो तब देंगे। कभी कभी वो कोई बड़े पाप को, उसके जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं उसको हटाने के लिए देंगे। या जैसे लड़की औरत के कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं तो देंगे, या किसी का पहला बच्चा हुआ तब देंगे, या किसी के ट्विंस हो गए, जुड़वा बच्चा हो गया, या किसी की शादी में, या किसी के जब वो मृत्यु के बाद आखिरी वो होता है राइट्स होती हैं उसमें देंगे। तो इवान स्पिचर्ड उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, पर्सनल और कलेक्टिव। एक तो निजी चीज़ों के लिए और दूसरा कलेक्टिव, यानी पूरे सोसाइटी के लिए जो देते हैं या अपने समाज के लिए। ओके, जो पर्सनल सेक्रीफाइस होता है वो सिंगल इंडिविजुअल देता है, जो अपने लिए दिया जाता है वो कोई एक पर्सन देता है। एंड कलेक्टिव जो पूरे सोशल ग्रुप, जो होगा पूरा समाज है, उन सब के लिए दिया जाता है, ठीक है। एक सेकेंड। अब जो मोस्टली सेक्रीफाइस होती है वो इसलिए होती है कि मान लीजिए किसी इंसान पे कोई डेंजर है, उसने कोई गलती कर दी है, या वो बहुत बीमार है, या कुछ इस टाइप का, तो उसको हटाने के लिए बलि दी जाती है। और जो ये कलेक्टिव का होता है तो वो प्रिचर्ड बताते हैं कि या तो इसलिए होता है टू कंफर्म करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, या कुछ चेंज हो रहा है सोशल स्टेटस। मान लीजिए कोई लड़का आदमी बन रहा है, मतलब उसका टीनेज शुरू हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। या कोई लड़की औरत बन रही है, उसका टीनेज शुरू हो रहा है अगेन। या कोई जिंदा इंसान घोस्ट बन रहा है, या कोई भूत, कोई नया सोशल रिलेशनशिप बन रहा है, सामाजिक कोई रिश्ता बन रहा है कोई ग्रुप्स के बीच में। या कोई कोई जो बहुत टाइम से, एक तरीके समझ लीजिए कि लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो ख़त्म हो रहा है, तो ये किया जाता है, ठीक है, कलेक्टिव वाला। अब ये लोग जो बलि होती है वो मॉरल और स्पिरिचुअल में देते हैं, नेचुरल क्राइसिस में नहीं। मान लीजिए आपने कोई गलती की, या आपने कोई पाप किया है, या कुछ आपके फैमिली में हो रहा है, उसके लिए मान लीजिए कि बाढ़ आ गया, चाहे ऐसा कुछ कोई नेचुरल क्राइसिस होगा, तब नहीं, केवल मॉरल और स्पिरिचुअल, ठीक है। और ये केवल भगवान या गॉड जो होते हैं, या अल्लाह जो होते हैं, गॉड उनके, उसके लिए दिया जाता है, किसी गोस्ट को नहीं दिया जाता। लेकिन जब बलि दी जा रही होती है तो ये लोग विटनेस के तौर पे गोस्ट को यानी भूत को बुलाते हैं और उनको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि किस लिए दे रहे हैं ये बलि। और पर इतना मतलब उनका ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो इंसानों को भी एक्सप्लेन करते हैं, भूतों को भी एक्सप्लेन करते हैं कि किस लिए दी जा रही है, और सब लोग देख रहे होते हैं। जो जो मेन एनिमल होता है, जो सैक्रिफाइस होता है, वो ऑक्स होता है, ठीक है। ऑक्स, बैल को ही कहते हैं ना। या कभी कभी बैरन काऊ को भी दे दी जाती है, जो काउस बच्चा नहीं पैदा कर रही होती हैं उनको। और अगर मान लीजिए कि किसी से युद्ध लड़ाई जो बहुत टाइम से चल रही थी वो ख़त्म हो रही है, तो सेक्रीफाइस फिर उसको देते, बुल्स को देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी
गोट, काऊ, अदर तरीके के एनिमल, डिपेंड करता है कितना सीरियस प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से अलग अलग जानवरों की दी जाती है, ठीक है। और अगर पर्सनल है, पर्सनल सेक्रीफाइस अगर कर रहे हैं, निजी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, निजी बलि चढ़ा रहे हैं, तो हेड ऑफ फैमिली चढ़ाएगा, औरत और बच्चे नहीं पार्ट लेते हैं। और पर्सनल सेक्रीफाइस कभी भी हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल टाइम होता है सेक्रीफाइस देने का वो मॉर्निंग और इवनिंग होता है। तो पिचर्ड ने इसको 4 पार्ट में बताया है कि कैसे कैसे बलि का मतलब पूरा प्रोसेस होता है। तो पहले होता है, फर्स्ट एक्ट को हम बोलते हैं पॉट, ये बोलेंगे, जब हम उसको जानवर को बांधते हैं लाके उसको एक ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में। और उसके बाद जो भी गाय है या जो भी एनिमल है, जो भी जानवर है, उसके पैर के पास या तो दूध, बियर या पानी को गिराया जाता है, ठीक है। सेकेंड एक्ट में क्या होता है कि उसको कैटल डंग, मतलब जो हम लोग यहाँ यूज़ नहीं होता, गाय या भैंस का जो गोबर होता है उसका हम उपले बना लेते हैं, अगर आपको पता हो तो उसी उपले को जला के और उसकी जो राख बचती है उसको अच्छे तरीके से उस पर लगाया जाता है, और जो मैन दे रहा होता है वो उसके ऊपर मलता है उसको, जो राख होती है। इस स्टेप में बस इतना होता है। नेक्स्ट में हाथ में वो एक लंबा सा एक फरसा टाइप का वो होता है हथियार। आप लोग स्पेयर अगर नहीं पता हो तो उसको गूगल पे सर्च करिएगा तो वो आपको दिखा देगा कैसा होता है। तो उसको राइट हैंड में लेते हैं और बाकी फिर भगवान से बात करते हैं कि किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ उनको एक्सप्लेन करते हैं गॉड को। और लास्ट स्टेज में जिसका मतलब भी होता है इमोलेशन, जिसका मतलब ही बलि होता है, उसमें क्या करते हैं कि विक्टिम से जो वो है बात की जाती है। एंड देन क्या करता है कि एक और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि कोई भी अगर जानवर है तो उसको हम यूरिनेट नहीं करने देंगे जब उसकी बलि चढ़ा रहे होंगे, मतलब वो टॉयलेट वहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर ऑक्स होता है तो उसके राइट साइड से मार दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। और अगर सिप या गोट है तो उसका गर्दन कट कर दिया जाता है बलि के टाइम, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ाना थोड़ा अजीब ही लग रहा है। ओके, तो गुड सेक्रीफाइस, जो अच्छी बलि क्या होती है, जब जो इंसान जिसके लिए कर रहा हो वो अच्छा फील कर रहा हो। अब सैक्रिफाइस बलि वो लोग कब देते हैं, कोई प्रॉब्लम उनके सर पे आ गई है, कोई बीमारी है, तो ऑक्स को मतलब वो मार देते हैं। लेकिन वो लोग मानते हैं कि जब ऑक्स को वो बलि चढ़ाते हैं ऑक्स की, तो जो ईवल होता है वो उनके शरीर से ऑक्स के अंदर जाता है, और जब उसको काटते हैं मतलब बलि जब उसकी देते हैं तो उसके खून के साथ जो ईवल, जो शैतान है, वो जमीन में चला जाता है। और पर्सनल सेक्रीफाइस जब होता है तो एनिमल जो होता है वो सब्स्टिट्यूट फॉर मैन होता है, कि हम आदमी की जगह जानवर की बलि चढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कोई पाप किया है तो उसका पाप कम करना है हमको, तो हमने एक जानवर की बलि दे दी, तो मतलब ये कहने का हुआ कि हमने उस आदमी की जगह उस जानवर की बलि दे दी, क्योंकि ये जानवर इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसी बात है। उसके बाद हाँ देखिए यहाँ पे आ गया, जानवर उनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और सबसे रिस्पेक्टेड है ऑक्स, जिसकी ये लोग बलि देते हैं। ऑक्स का जो नाम होता है वो आदमियों के लिए यूज़ होता है, और औरत गाय का नाम यूज़ करती है। जो ऑक्स का नाम होता है, जो आदमी जाते हैं वो चाहे लड़ाई में जा रहे हो या हंट करने जा रहे हो या डांस करने जा रहे हो, तो उसी का नाम लेते हैं। इवन उसके जो आदमी के वो होते हैं, दोस्त वगैरह होते हैं, वो भी उसको उसी ऑक्स के नाम से बुलाते हैं। चाहे ऑक्स भले ही क्यों ना बहुत पहले मर गया हो, पर रिलेशनशिप फिर भी रहता है, मतलब इतने इम्पोर्टेंट होते हैं उनके जीवन में जानवर, या ऑक्स ही आप मान लीजिए। इसीलिए जब वो लोग सेक्रीफाइस देते हैं तो ये नहीं है कि बहुत वो लोग उसकी वजह से दे रहे हो, उसके लिए एक रीज़न होता है तब देते हैं, मतलब उनको बहुत बुरा फील होता है जब वो देते हैं। जब ऑक्स के कि हम बता दिया कि सब्स्टिट्यूट आदमी की जगह पे जानवर को दिया जाता है। और ऐसे आपको पता है कि औरत नहीं कर सकती है, केवल आदमी कर सकता है। और जब कलेक्टिव सेक्रीफाइस होता है, पूरे समाज का होता है, तो उसपे एक घुआन भूतिनी नाम का एक इंसान
जिसको हम मास्टर ऑफ सेरेमनी बोलते हैं। मतलब एक तरीके का वो कोई भी सेरेमनी होती है तो उसका वो मास्टर होता है, वो करवाता है। और ये मैरिज भी और अदर सेरेमनीज भी करवाता है। इसका जो रोल होता है वो सोशल है, सामाजिक रोल है, वो कोई रिलीजियस नहीं होता, कोई वो पंडित या इस टाइप का कुछ नहीं है, लेकिन सोशली उसको माना जाता है कि वो ये सब करवाता है। ठीक है, अब ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। अब बस इस चैप्टर का लास्ट एक टॉपिक बचा है, प्रीस्ट एंड प्रॉफिट्स, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सबके साथ शेयर करिए और प्लीज़ हेल्प करिए हमारी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।